साईं की बात। बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे कि ये संदेश तुम्हें मिला है मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। सुनो मेरी बातों को, अपनी आंखें बंद करो मेरे बच्चे। तुम जैसे भी हो, जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी खड़े हो ना, बस अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो मेरे बच्चे, मुझे महसूस करो। अपनी आंखें बंद कर कर और चारों तरफ के माहौल को भूल जाओ। तुम्हारे चारों तरफ का माहौल क्या है मत सुनो, कुछ मत सुनो। बस आंखें बंद कर कर मेरा ध्यान करो, मुझे याद करो। और जिन बच्चों को ध्यान करना नहीं आता, वो बस मेरी कोई तस्वीर, मेरी कोई मूर्ति अपनी आँखों के सामने ले आए। अपनी आंखें बंद कर कर अपने मन की आंखों से मुझे देखें। देखो मुझे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास हूँ। महसूस करो मुझे। अपनी आत्मा को तुम हल्का महसूस कर रहे हो। देखो, शांति की लहर तुम्हारे मन में चल रही है। तुम्हारे अंदर हूँ मैं, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं, तुम्हारा बाबा। और ये समय कोई समय साधारण समय नहीं, ये एक शुभ समय है कि मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे। मुझे महसूस करो। ये साधारण घटना नहीं, ये बहुत विशेष घटना है मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तुम्हारे पास। तुम हर रोज़ मुझे बुलाते हो ना कि बाबा आओ, बाबा आओ। देखो, आज तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास खड़ा है। महसूस करो मुझे मेरे बच्चे। गहराई तक जाओ, सोचो। ये समय बहुत बहुत प्यारा है मेरे बच्चे, बहुत प्यारा। जितना तुमने अपने ज़िंदगी में आंसू बहाए हैं ना मेरे बच्चे, उन सबको मैं ख़त्म करने आया हूँ तुम्हारे जीवन से। तुमने बहुत कुछ झेला है, तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं मेरे बच्चे। तुम्हारा एक एक आंसू ना मोतियों के समान है मेरे लिए। तुम्हारा आंसू अनमोल है मेरे बच्चे, बहुत अनमोल है। और मैं तुम्हारे जीवन में बदलाव ही करने आया हूँ मेरे बच्चे। तुम अपनी बातें हर किसी से नहीं कह पाते हो, अपने दिल की बातें। अपने मन को हल्का कर लो, आज सब कुछ कह दो अपने बाबा से। तुम्हारा बाबा इसलिए तुम्हारे पास आया है कि तुम सारी बातें मुझसे कह दो मेरे बच्चे। कई रातें तुमने रो रो कर गुजारी है मेरे बच्चे। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में वो दर्द, वो आंसू मैंने देखे हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारे आंसू मैं पोंछूंगा मेरे बच्चे। और जिसकी वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आए हैं ना, उन्हें सज़ा देकर रहूँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, न्याय ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। लेकिन जितना तुमने सहन किया है ना, और तुमने मुझसे रो रो कर कहा है ना कि बाबा और कितना मैं सहन करूं, और कितना मैं सहन करूं, तो बस मेरे बच्चे अब तुझे सहन नहीं करना। जितना सहन करना था कर लिया, बस बहुत है मेरे बच्चे। अब मैं तुझे सहन और नहीं करने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं करने दे सकता। जो कुछ तूने खोया है ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा, बिल्कुल दूंगा। विश्वास है ना मुझ पर, तो भरोसा रखना अपने बाबा के ऊपर कि जो कुछ तुमने खोया है ना, वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ। मैं ना तुम्हें नया सा बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू करना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में नई चीज़ें, नई उमंग भरना चाहता हूँ। और जिस शांति को तुम चाहते हो ना, वो शांति तुम्हें दूंगा मैं, मन की शांति। तुम्हारे अधूरेपन को ख़त्म करूँगा मैं। तुम्हें बहुत खाली खाली महसूस होता है ना, तुम अपने अधूरेपन को ख़त्म कर पाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, तुम्हें सुख समृद्धि मिलेगी, तुम्हें संतोष मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी मेरे बच्चे। और बहुत जल्दी तुम वो पाओगे जो तुम चाहते हो। तुम्हारा जो समय ख़राब चल रहा है ना, अब वो आगे चलकर नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अब नया जीवन तुम्हारा शुरू करने वाला हूँ। तुम जीकर भी जी नहीं पा रहे थे मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में ज़रूर थे, सांसें ज़रूर ले रहे थे, लेकिन जीवन को जी नहीं रहे थे। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा भेजने वाला हूँ ना कि तुम अपने जीवन को जियोगे भी और खुशी से जियोगे। तुम देखना, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारे जीवन में एक ऐसी नई रोशनी आने वाली है जो झलकेगी तुम्हारे जीवन में। तुम देखना, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। और तुम्हारे आसपास वाले भी ना, देखना, आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि कैसे हो रहा है तुम्हारे जीवन में। लेकिन वो होगा क्योंकि मैं करूँगा। मेरे होते हुए मेरा बच्चा रोए, परेशान हो, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने कुछ दिनों पहले कुछ किया था, कुछ कार्यक्रम किया था, तुम्हारा जन्मदिन था, और वहाँ तुम उन्हें बुलाना भूल गए जो तुम्हारे कहीं हद तक तुम्हारे अपने हैं मेरे बच्चे।
और उन्हें देखकर सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुमने उन्हें नहीं बुलाया। उन्हें मन ही मन बहुत बुरा लगा, लेकिन वो तुमसे कहेंगे नहीं। लेकिन तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो। तुम जाना उनके पास और जाकर अपने मन की बात कहना कि तुम भूल गए, और तुम उन्हें कहीं और लेकर जाना, कहीं घूमने लेकर जाना, कहीं उन्हें ले जाना। उन्हें अच्छा महसूस होगा, उन्हें लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, अगर तुम भूल भी गए तो तुम उन्हें लेकर जा रहे हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में उनका कोई स्थान नहीं है। पर ऐसा नहीं है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में उनका स्थान है और ये तुम्हें जताना पड़ेगा। कभी कभी रिश्तों में ना जताना भी पड़ता है मेरे बच्चे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ दिखाना निभाना पड़ता है, जहाँ जताना भी पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को तुम्हारे अंदर की बात कैसे मालूम पड़ेगी कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। तो समय निकालो और उन्हें कहीं ना कहीं लेकर ज़रूर जाओ मेरे बच्चे, ठीक है? उन्हें ज़रूर लेकर जाओ। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, वो ये सोच रहे हैं ना कि वो तूफान के बीच में एक पेड़ बनकर, मजबूत पेड़ बनकर खड़े हुए हैं और वो टूटते हैं, लेकिन टूटने के बावजूद वो खड़े हुए हैं, उस तूफान के वज़न को झेल रहे हैं, और वो मेरे विश्वास पर खड़े हैं कि बाबा आएंगे और बाबा इस तूफान को रोक देंगे। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। तुम उस चट्टान की तरह खड़े रहो, उस मजबूत पेड़ की तरह खड़े रहो कि चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कैसा भी बवंडर आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा मुझे संभाल लेंगे, मेरे बाबा हैं, वो संभालेंगे, वो मेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे, और मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे। मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं ये तुम्हें सच करके दिखाऊंगा तुम्हारे जीवन में। तुम देख लेना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ नया होगा, बहुत कुछ नया। तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होगा जो तुम नहीं कर पाए आज तक। सब कुछ मैं तुम्हारे जीवन में ला कर दूंगा। विश्वास रखो अपने बाबा के ऊपर। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें लगा ना कि कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया और तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया वो, और आकर वो निश्चित समय के लिए रुका और फिर वो चला गया। वो क्या था बाबा? तो सुनो, वो ऋणानुबंध था मेरे बच्चे। वो तुम्हारा कोई ऋण था जो वो चुकाने आया था। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है ना कि बाबा कोई तुम्हारे जीवन में आता है और आकर चला जाता है कुछ समय के लिए। तो हाँ मेरे बच्चे, ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन उन्हें अपने दिल से मत लगाया करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, लेकिन उनसे इतना लगाव मत रखो। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, सिर्फ कुछ कारणवश आते हैं, तो उन्हें भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही तुम्हारी समझदारी होगी मेरे बच्चे। और जो तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए होगा ना, वो रिश्ता तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें महसूस हो जाएगा कि वो रिश्ता हाँ तुम्हारे लिए ही है और जीवन भर के लिए है। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन चीज़ों को इतना अपने मन से मत लगाओ, इतना लगाव मत करो कि तुम परेशान हो जाओ, अपने आप को परेशान करो। ये सब भी मत करो। देखो, ये जीवन बहुत लंबा है। तुम्हें लगता है कि आगे कुछ नहीं होगा, अच्छा देखो सब कुछ अच्छा होगा, इससे बेहतरीन होगा, इससे अच्छा होगा। किसी भी बात को अपने मन में लेकर मत बैठा करो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सख्ती से कहना चाहता हूँ, अभी जो काम तुम कर रहे हो ना, जिस क्षेत्र में तुम हो, उस क्षेत्र में अच्छे से काम करो। अपना मन भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं कि तुम काम इस क्षेत्र में कर रहे हो और फिर ध्यान किसी और क्षेत्र में दे रहे हो, तो वो भी बिल्कुल मत करो। जिस काम को कर रहे हो उस काम को ढंग से अच्छे से करो। बिल्कुल भी तुम्हें आवश्यकता नहीं है भटकने की, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। एक काम की तरफ ध्यान लगाओ और उसे अच्छे से करो। एक ही काम को अच्छे से करो जिसमें तुम उसमें खिलाड़ी बन सको, जिसमें तुम उसमें आगे बढ़ सको। और लोग तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं वैसा कर लो, वैसा नहीं ऐसा कर लो, लेकिन तुम किसी की बातों में मत आना। तुम ध्यान लगाना, तुम चीज़ें करना और सीखने की कोशिश करो एक ही काम को, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।